नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं नेपाल से मजदूरों को वापस लाने के बाद जो फंसे हुए मजदूर थे, झारखंड सरकार उनको वापस लेकर आती है और उसके बाद अब कर्नाटक के चित्रदुर्ग से वहां से भी मजदूरों ने वापसी की गुहार लगाई है। दुमका के 16 मजदूर वहां फंसे हुए हैं। अलग अलग जगहों से लॉकडाउन की जो संभावनाएं हैं, अलग अलग पूरा भी समझिए तो भारत के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन जो है वो चल रहा है। यहां पर दोस्तों 16 मजदूरों को वापस लाने के लिए झारखंड सरकार अब तैयारी कर रही है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे। रविवार को राज्य में कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली है। 1345 नए संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं रांची में यह आंकड़ा जो है 159 तक आया। 200 से नीचे कम मरीज रांची में काफी दिनों बाद, 56 दिनों बाद जो हैं वो मिले हैं। 29 मार्च की अगर हम बात करें, वहां पर 62 मरीज मिले थे, लेकिन उसके अगले ही दिन मरीजों के संक्रमण की संख्या जो है वो बढ़ गई थी। राज्य में अगर रिकवरी रेट की बात करें दोस्तों, तो 90% से ज्यादा ये पहुंच गई है। और कल जिस तरीके से जो नए मरीजों की पुष्टि हुई, उससे बहुत ज्यादा मरीज जो हैं स्वस्थ भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिव केसेस की संख्या काफी दिनों बाद 20,000 से नीचे आ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इन सभी चीजों के समीक्षा के बाद क्या झारखंड सरकार इस लॉकडाउन में कुछ छूट देने का प्रयास करेगी। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की मीटिंग। और कैबिनेट में अपने सहयोगियों के साथ जब सीएम बातचीत करेंगे, यहां से कुछ आगे का रास्ता जो है वो निकल सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें, राज्य में 27 तारीख तक सुबह 6 बजे तक जो है स्ट्रिक्ट पाबंदियां जो है वो अभी लागू है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कल वेबिनार के माध्यम से तीसरी लहर से बचने के लिए झारखंड सरकार ने तमाम जिला के अस्पतालों में शिशु वार्ड को लेकर तैयारी करने को कहा है और सभी अस्पतालों में अलग से शिशु वार्ड बनाए जाने की बात भी कही है। दरअसल तीसरी लहर में यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सभी जगहों पर बच्चों पर खास करके इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अलग अलग भारत के हिस्सों से शिशु रोग चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने जो राय दी है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनको विश्लेषण करके, तमाम सुझावों के विश्लेषण करके एक विस्तृत कार्य योजना जो है वो बनाई जाएगी। और उन्होंने साथ में इंटर स्टेट मूवमेंट पर भी अपनी बात कही और यह भी कहा कि सभी अस्पतालों में चिल्ड्रेन केयर सेंटर जो है वो बृहद पैमाने पर बनाया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा यहां पर। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चों को के लिए जो है अभी तक कोई टीका मार्केट में नहीं आया है। तो इसका जुड़ाव कहीं ना कहीं विद्यालय, स्कूल, क्लासेस से भी हो सकता है। कितना इंपैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनेशन क्योंकि अभी भी नहीं लिए गए हैं, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चले दोस्तों, अब सरकार जो है परीक्षा को लेकर, हेमंत सरकार ने कहा है कि वो अभी इन हालातों में तैयार नहीं है। साथ में कल जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग बुलाई गई थी, एक आम राय बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार क्या कदम उठाएगी। हेमंत सरकार ने कह दिया कि वो अभी जो है इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। 25 तक सुझाव देने की बात कही गई है, 2 दिनों में सुझाव देने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले, आपको पता होगा कि ट्विटर के माध्यम से भी अभिभावकों की भी राय लेने का प्रयास किया था। तो एक ओवरऑल जो है यहां पर कंसेप्ट बनाने के फिराक में सरकार है। देखने वाली बात होगी कि यहां से जो अपडेट निकलेगा वो किस तरह जाएगा। हालांकि कुछ राज्य बोर्ड परीक्षाओं को 2 हिस्सों में लेने पर राजी हैं, लेकिन केरल, दिल्ली, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां इन्होंने एग्जाम को लेकर चिंता जताई है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कल से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। पूर्वी छोर से आने वाला चक्रवाती तूफान यास को लेकर जो है झारखंड में भी हाई अलर्ट किया गया। खास करके बिजली विभाग में पूरी अलर्ट की गई है और खास करके हिदायत भी दी गई है कि जहां जहां अस्पतालों को बिजली सप्लाई होती है वहां पर ज्यादा मेन पावर और ज्यादा सावधानी बरती जाए। अगर हम बात करें झारखंड के अंदर, मंगलवार से ही इसका
थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी उठ सकती है और खास करके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र झारखंड का जो है वहां पर प्रमुखता के साथ जो चेतावनी भी जारी की गई है, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कोल्हान, संताल और कोयलांचल में कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हम बात करेंगे आज ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसने कितनों के परिवारों को ले लिया है, क्या इसके पीछे कारण है, इस पर विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन आज झारखंड जो है इसे महामारी घोषित कर सकता है। कैबिनेट की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है। कैबिनेट के अपने साथियों और सहयोगियों के साथ बातचीत करके मुख्यमंत्री राज्य के अंदर आने वाले दिनों के लिए कार्य योजना भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आएगा जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, चालू वित्त वर्ष में 35,000 करोड़ योजनाओं की मंजूरी जो है मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से दे दी है। इसमें केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं भी हैं। दरअसल लगातार अर्थव्यवस्था में झारखंड में बेरोजगारी और बाकी चीजों मार्केट में क्रय शक्ति जो है घटने की बात हो रही थी। अब इन पैसे का अगर इस्तेमाल होता है तो मार्केट में पूंजी का प्रवाह होगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी, और सर्कुलेशन ऑफ मनी जब होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा देखने को मिलेगा और उसका तभी पूरा फायदा होगा जब लॉकडाउन से छूट आगे जाकर मिलेगी। मार्केट तभी जो है थोड़ा संभलेगा। देखने वाली बात होगी यहां पर जो लोगों की रोजगार का सवाल है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट जो रेट में कमी आई है उसको सरकार क्या उसके पास कोई प्लान है। नौकरियां तो जैसे स्थिर ही रह गई है। झारखंड सरकार नौकरियों पर कुछ बोल भी नहीं रही है। पिछले साल भी कोरोना का बहाना था, अब इस साल भी कोरोना महामारी का बहाना है। तो नौकरियों पर जो है कुछ ज्यादा नहीं बोला जा रहा है। और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया हमेशा यह सवाल पूछेगी कि जब आपको नौकरियां नहीं देनी थी तो लोगों से वादे क्यों किए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे निरंकुश अफसरों पर अब कार्रवाई झारखंड सरकार कर सकती है। पिछले दिनों आपको पता होगा कि धान की क्रय नहीं होने के संबंध में लगातार आवाज उठ रही थी पूरे राज्य भर से। अब पता चला है कि एफसीआई के अधिकारी और कर्मचारी गोदामों में जो है कभी कुछ बहाना बनाकर धान नहीं खरीद रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से तो मात्र कहीं कहीं 2, 4, 10 दिन ही धान खरीदे गए हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। एफसीआई के अधिकारी कर्मचारी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि किसानों का खून चूसने का काम जो है वो बंद करें अगर ऐसा है तो। क्योंकि मिथिलेश ठाकुर साहब ने जो आरोप लगाया है एफसीआई के कर्मचारियों पर वो गंभीर आरोप लगाए। मुझे लगता है इसकी जांच जो है सरकार को करानी चाहिए और साथ में यह भी कहा गया है कि उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, आपदा से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपए पुलिस मुख्यालय डीजीपी ने हालांकि जारी किया और साथ में पुलिस मुख्यालय को कहा गया है कि इन पैसों पर निगाह भी रखी जाए। खास करके 24 जिलों के एसपी और आईजी एसटीएफ को पुलिस जो है बजट से यह राशि दी गई है। खर्च और निकासी का पूरा ब्यौरा भी इससे मांगा गया है। तो देखने वाली बात होगी, जो भी अपडेट होगा यहां से जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत और वक्त लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।